आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है? देखो, अब कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, रो इक्वल टू रो नॉट, है ना, हाँ सर। इंटू 1 प्लस एल्फा और डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर ना। हाँ सर। इसी तरह रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला होता है। तो रेजिस्टेंस आर बराबर होता है आर नॉट, यानी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, है ना। हाँ सर। यानी कंडक्टर में अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और सेमी कंडक्टर में अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है। याद है? हाँ सर। अब मान लो कि आपके पास एक कंडक्टर है ऐसा, देखते हैं ना अच्छी तरह। अब क्या है कि ये कंडक्टर दो पार्ट में है। मान लो इस कंडक्टर की लेंथ है पहले वाले की L1, ठीक है। इसका हाँ सर। कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा 1 और इसका इनिशियल रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है। ठीक है ना भाई? हाँ सर। और इसका इनिशियल रेजिस्टेंस R2 है, इसका कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा 2 है, और इसका लेंथ L2 है। ली, हाँ सर। अगर ये दोनों कंडक्टर होते, सुनना मेरी बात, अगर ये दोनों कंडक्टर होते और टेम्परेचर बढ़ता तो दोनों का बढ़ता ना, हाँ सर बढ़ता। दोनों का रेजिस्टेंस बढ़ता, यानी पूरा रेजिस्टेंस बढ़ता कि नहीं बढ़ता? हाँ सर। तो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होता है वास्तव में? R माइनस आर नॉट होता है चेंज इन रेजिस्टेंस। क्या लिख सकते हैं आप? इनिशियल रेजिस्टेंस R, है ना, हाँ इंटू सर। एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। ये क्या किया हमने? हमने निकाल लिया चेंज इन रेजिस्टेंस, इसी से निकाला। R माइनस आर नॉट को हम डेल्टा R लिख दें, आर नॉट को मैंने बस R लिख दिया है। हाँ सर। तो अगर क्या ऐसा हो सकता है, अगर मान लो इसका अल्फा 1 पॉजिटिव हो, अल्फा 1 कैसा हो, पॉजिटिव। और अल्फा 2 नेगेटिव हो, तो क्या होगा? टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे तो, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे यानी थीटा को अगर तुम बढ़ाओगे तो क्या हाँ होगा? सर। इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हाँ सर। क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है, यानी डेल्टा R1 क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। हाँ सर बढ़ेगा। और इसका टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस घटेगा, क्यों भाई? हाँ सर। तो डेल्टा R2 घटेगा। हो सकता जितना ये बढ़े, अगर उतना ही ये घट जाए तो क्या नेट रेजिस्टेंस उतने का उतना रहेगा? हाँ सर। तो निश्चित सी बात है, अगर दो कंडक्टर्स को आपने जोड़ा है और उनने कहा इसका नेट रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर का मतलब एक का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, दूसरे का घट रहा है, क्यों भाई? हाँ सर। तो उन्होंने यही कहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R1 एंड अल्फा 1 सो ऑन। तो आप ध्यान रखो, जितना रेजिस्टेंस पहले वाले का बढ़ा, अगर उतना ही रेजिस्टेंस दूसरे वाले का घटा, तो क्या चेंज इन रेजिस्टेंस 0 आ गया? हाँ सर। तो चाहे आप टेम्परेचर को जितना चेंज करें, जितना ही बढ़ रहा उतना ही घट रहा, तो नेट रेजिस्टेंस उतने का उतना ही है, क्यों भाई? हाँ सर। तो डेल्टा R1 मैंने क्या बताया? R इंटू, यानी R1 इंटू अल्फा 1, क्यों भाई? हाँ सर। और डेल्टा थीटा दोनों के लिए सेम होगा ना, क्योंकि दोनों में सेम हाँ राइज सर होगा। होगा। माइनस R2 अल्फा 2, क्यों भाई? हाँ सर। इंटू डेल्टा थीटा, क्यों भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है। तो देखिएगा, लेंथ की जरूरत दी थी मैंने, खाम का लिखी लेंथ है, लेंथ की कोई जरूरत नहीं है, नहीं। ठीक है।
तो अब देखिए डेल्टा थीटा तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर। तो क्या R1 अल्फा 1 बराबर R2 अल्फा 2 आ गया। हाँ सर। तो अगर R1 अल्फा 1 अगर R2 अल्फा 2 के बराबर है और अल्फा 1 और अल्फा 2 अपोजिट साइन के हैं, किसके हैं, अपोजिट साइन के। यानी अल्फा 2 सेमीकंडक्टर है और अल्फा 1 कंडक्टर है, तो नेट रेजिस्टेंस जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। क्या होगा वो, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट, क्योंकि जितना कंडक्टर का बढ़ेगा उतना ही दूसरे का घट जाएगा। ठीक है, हाँ सर। चलो आज की क्लास ओवर करते हैं। हाँ सर। समझ में आ गया था, ठीक है। हाँ सर आ और गया। वो शीट हो गई ना तुम्हारी, हाँ सर, लेकिन तो सर उसमें एक दो डाउट है। हाँ नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ वो शीट भी ले लूंगा और वेंडीग्राफ जनरेटर भी बता दूंगा, ठीक है एक दिन, ठीक है। हाँ सर ठीक है। इसी हाँ सर। वीक में कर लेंगे काम हम, और करते रहो सवाल को, हाँ ठीक सर। है। मेरे क्लास में